अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डोमेन ऑफ लाइफ इज़ करेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म दैट ऑफन inhabit extreme environment and have cell membrane with ether linked lipid। अच्छा, अगर आप इसकी पहली लाइन ना भी पढ़ें, सिर्फ आखिरी लाइन देखें तो आपको पता चलेगा कि जो ईथर लिंक्ड लिपिड होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, वो सिर्फ और सिर्फ आर्ची में ही पाई जाती हैं। ठीक है, और जो ईस्टर लिंकेज है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। उसके अलावा अगर पिछली लाइन को भी देख ले तो जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को बर्दाश्त कर सकता है तो वो है वो है आर्ची। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूकेरिया भी है जो कि एक्सट्रीम कंडीशन को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसने कहा है सेल मेम्ब्रेन विद ईथर लिंक्ड लिपिड, तो यूकेरिया में ये वाला कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा, आर्ची। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन आर्ची? ये आपने सबसे फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। बैक्टीरिया हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स वाइल आर्ची डू नॉट। ये बात गलत है कि बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद ऑप्शन बीटा, बैक्टीरियल सेल वॉल्स हैव पेप्टाइडोग्लाइकन वाइल आर्चियल सेल वॉल डू नॉट हैव इट। जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, जबकि आर्ची की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनी होती। तो ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन हम अभी आगे भी पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? आर्ची आर ओनली फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन वाइल बैक्टीरिया आर नॉट। नहीं, ज़रूरी नहीं कि आर्ची हमेशा एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाएँ, ये दूसरी कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं। ये गलत है। बैक्टीरिया आर ऑल यूनिसेलुलर वाइल आर्ची इंक्लूड मल्टी सेलुलर। जी बिल्कुल भी नहीं, आर्ची तो बैक्टीरिया से भी पुराने हैं, तो इसमें मल्टी सेलुलर कैसे हो सकता है? तो हमारी वही ऑप्शन बीटा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following kingdom include organisms that are mostly unicellular, eukaryotic and can be autotrophic और heterotrophic? अच्छा जी, फंजाई यूनिसेलुलर नहीं होते, एनिमल यूनिसेलुलर नहीं होते, प्लांट यूनिसेलुलर नहीं होते। हमारे पास जो ऑप्शन बचती है वो होती है प्रोटोक्टिस्टा, जो कि आसान अल्फाज में प्रोटिस्टा है। ठीक है, प्रोटोक्टिस्टा इज अदर नेम ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। जी, तो किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उसके अलावा यूग्लिना हो गया, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें से कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो ग्रीन एल्गी होते हैं, उसके बाद डायटम्स होते हैं, उसके अलावा हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं ये प्रोटोक्टिस्टा के हैं और ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। उसके अलावा ये हेटरोट्रॉफ भी होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डेल्टा करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन विच किंगडम आर ऑर्गेनिजम्स प्रोडोमिनेंटली मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रॉफिक एंड हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। जी, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पेश आ रही। मल्टीसेलुलर हो, ऑटोट्रॉफिक हो और उनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी हो, तो कौन होंगे? जी बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया, प्लांटी, किंगडम प्लांटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज कॉमनली यूज टू क्लासीफाई वायरस? अब देखते हैं इसमें से वायरस को क्लासीफाई करने का कौन सा क्राइटेरिया ठीक है। द एबिलिटी टू कोज अ स्पेसिफिक डिसीज। जी नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, इस बेस पे हम वायरस को क्लासीफाई नहीं करते। ठीक है, हाँ, इस बेस पे करते हैं कि वो किस ऑर्गेनिज्म में फैला रहा है वो इन्फेक्शन, क्या वो एनिमल है, क्या वो बैक्टीरिया है, कि वो प्लांट है, लेकिन वो कौन सी डिजीज़ फैला रहा है इस बेस के ऊपर हम इसको क्लासीफाई नहीं करते। और ये गलत है, ऑप्शन बेटा देखते हैं। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दे कंटेन। जी बिल्कुल, इस पे हम करते हैं कि क्या वो डीएनए वायरस है, क्या वो आरएनए वायरस है, तो ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रही है। ऑप्शन चार्ली देखते हैं। द कलर ऑफ द वायरस पार्टिकल। जी बिल्कुल भी नहीं, वो कलर कौन देखे वायरस का? देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन बीटा करेक्ट है इस केस में भी। Now let's move toward question number 6, which is which virus group include virus such as coronavirus and influenza virus? जी, ये जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर आपको पता उसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन थी, शायद आपकी किताब में उसको नाम नहीं दिया, लेकिन अगर आप फेडरल की बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसको बोलते हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। ठीक है,
जो कि साइंटिस्ट था बाल्टीमोर, उसने क्लासिफिकेशन दी थी। उसके मुताबिक जो इन्फ्लुएंजा वायरस है और कोरोना वायरस है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस में इंक्लूड होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन डेल्टा करेक्ट है। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और आरएनए वायरस हैं। ठीक है, उसके अलावा at which level of biodiversity assessment do we evaluate the variety of different species within a particular habitat or ecosystem? जी, ये है हमारे पास, यानी कि वो कहते हुए कौन सी बायोडाइवर्सिटी की असेसमेंट का लेवल है जिसके अंदर हम किस स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं विद इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, एक ख़ास हैबिटेट और इकोसिस्टम है। तो ऑप्शन चार्ली करेक्ट है, स्पीशी डाइवर्सिटी के अंदर हम सेम हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच मेथड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर असेसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ अक्रॉस द ग्रेडियंट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन विद इन अ सिंगल जियोग्राफिकल एरिया? जी, सिंगल जियोग्राफिकल एरिया में हम जो करते हैं उसे कहते हैं ट्रांसेंड सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन चार्ली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ स्पीशी? जी, स्पीशी की डेफिनेशन के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? अ स्पीशी इज ऑलवेज डिफाइंड बाय इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलोन। जी बिल्कुल भी नहीं, ये गलत ऑप्शन है कि स्पीशीज़ अपनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे से पहचानी नहीं जाती, डिफ़ाइन नहीं की जाती। उसके बाद डिफरेंट स्पीशीज़ कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये तो बिल्कुल इसकी डेफिनेशन के ऑपोजिट है कि डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में मिलके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन चार्ली, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी कैन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशी। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो कि स्पीशी की डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद जो डी ऑप्शन है, द कंसेप्ट ऑफ स्पीशी कैन बी डिफाइंड सोलली बेस्ड ऑन जेनेटिक सिमिलैरिटी, ये भी बात गलत है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ speciation occur when populations are geographically separated by a physical barrier? वो कहता है कि ये कौन सी स्पेसिएशन है जिसके अंदर पॉपुलेशन आर जियोग्राफिकली सेपरेटेड बाय अ फिजिकल बैरियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डेल्टा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डेल्टा, जो कि है पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, तो होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसा एमसीक्यूज है जिसकी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या आपको समझ नहीं आया कि उसकी ऑप्शन ही कैसे हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए, लेक्चर्स इसके मुताबिक हासिल करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको डिटेल से समझाया जाएगा, और मज़ीद एमसीक्यूज़ और एक्सरसाइज सोल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।